Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject accountancy and chapter number 7 cash book. Friends, कैश बुक में से आज टेक्स्ट बुक में से हम नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छी तरह टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 14, 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ सोनम बैंक, पेज नंबर 189. उसके अंदर सोनम बैंक के अंदर यहाँ पर जो 3 कॉलमनर कैश बुक अपने को मेंटेन करने की है, बराबर. तो देखो मैंने इधर फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, सेम लाइक डेट, रिसीट्स नंबर, LF, कैश डिस्काउंट बैंक, और यहाँ पर आएगा पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश डिस्काउंट एंड क्या आएगा बैंक. 3 कॉलमनर कैश बुक. तो 3 कॉलमनर कैश बुक शुड बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ सोनम बैंक, बराबर. तो स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2016 February 1, लिखा हुआ है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, दोनों लिखा हुआ है. कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों लिखा हुआ है. तो यहाँ पर डेट के अंदर बता रहा हूँ 2016 February 1, दोनों का बैलेंस है, तो दोनों इधर ही आएगा रिसिप्ट साइड पर. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 16,000 और बैंक का बैलेंस यहाँ पर 18,000. ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरा हो रहा है, बराबर. बेसिकली खास ध्यान रखना, अगर बैंक बैलेंस हो तो रिसिट्स होगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो आपको पेमेंट साइड पर मेंशन करने का. फिर फोर्थ नंबर जिसमें लिखा है गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू अशोक भाई. हम अशोक भाई को गुड्स बेच रहे. ही हैज पेड द अमाउंट इन द बैंक थ्रू NEFT. ऐसा लिखा हुआ है कि हम अशोक भाई को यहाँ पर गुड्स बेच रहे, अशोक भाई पैसा दे रहा है बाय NEFT का मतलब तो पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बराबर. ऑनलाइन चेक नहीं, ऑनलाइन NEFT या तो RTGS थ्रू कोई भी पैसा मिले, सेम लाइक बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पैसा यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है. तो गुड्स बेच रहे, यहाँ पर फोर्थ डेट पैसे आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो टू सेल्स अकाउंट. अब ध्यान रखना कितने रुपए का गुड्स बेच रहे, 8,000 रुपीज का पैसे आ रहे, तो बैंक कॉलम के अंदर आप मेंशन कर दो यहाँ पर 8,000 रुपीज. ओके. फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू हेतल इन कैश एट 10%. क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट. गुड्स सोल्ड कर रहे हेतल को कैश पर, बराबर. तो यहाँ पर आपको पैसे आ रहे हैं, सेम चीज, तो 2 लिखने के यहाँ पर सेल्स अकाउंट. अमाउंट यहाँ पर आपको कैश कॉलम में लिखने की, और साइड में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर विथ 10% कैश डिस्काउंट. तो 10,000 का 10% करोगे तो डिस्काउंट कॉलम में आएगा 1,000 रुपीज. माइनस करने के बाद अमाउंट जो भी होगा 9,000. 10,000 में से 1,000 कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो उसका मतलब 9,000 में गुड्स हम यहाँ पर किसको बेच रहे, तो बेसिकली हेतल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हेतल को गुड्स यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं. ओके. अगर पैसा आवे तो रिसीट्स में, अगर पैसा जा रहा है तो पेमेंट्स के अंदर आपको मेंशन करना है. देन ट्रांजेक्शन नंबर 9 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ₹3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक. 9,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपीज हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. तो आपको बताया था कि इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन की दोनों जगह पर इफेक्ट होगी यहाँ पर लिखने का कैसा. सबसे मेन चीज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के अंदर किसमें लिखने का है, अमाउंट से शुरुआत करने की. हम 3,000 बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, बैंक कॉलम के अंदर आपको बताने का है 3,000 रुपीज. LF के कॉलम में आएगा C, कॉन्ट्रा का C, और यहां पर आपको लिखने का है टू कैश अकाउंट. सेम लाइक ऑपोजिट यहां पर भी सामने ध्यान रखना. 2016 February 9 यहां पर लिखने का है. इधर देख लो फिर से एक बार, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक कॉलम में अमाउंट लिखो, इधर लिखो टू कैश, और सामने यहां पर आएगा बाय बैंक अकाउंट, LF के कॉलम में C
और कैश कॉलम में आपको लिखने का है 3000 रुपीज. दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ₹3000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक. देन आफ्टर ट्रांजेक्शन नंबर 11, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 is paid by NEFT and bank debited ₹3 for charges. LIC प्रीमियम यहाँ पर जो अपना पर्सनल खर्चा है पेड बाय NEFT, तो पर्सनल खर्चा पेमेंट हो रहा है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट. अगर कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन हो तो कंपलसरी आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंशन करने का. LIC पेमेंट विल बी मेड बाय NEFT वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब बैंक थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 2000 रुपये. और उसमें नीचे देखो आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्जेस लिखा हुआ है, तो ₹3 आपको नीचे NEFT चार्जेस भी आपको मेंशन करना है बाय NEFT चार्ज, बाय NEFT चार्ज अकाउंट. बराबर, जितने भी रुपीस हो, बैंक ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन होता रहता है तो बैंक हमसे बराबर स्मॉल अमाउंट जो हमसे हम अपने अकाउंट में से यहाँ पर डिडक्ट होती रहती है. और वो अमाउंट कैसी होगी, डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन अमाउंट. आपकी ट्रांजेक्शन की अमाउंट किस प्रकार की है उस तरह से बैंक क्या करती है, वो पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर यहाँ पर चार्ज डेबिट यहाँ पर करती है. तो लिखने का है बाय NEFT चार्ज. ओके. फिर ट्रांजेक्शन नंबर 13, सैलरी ₹3000 पेड कर रहे, पैसे जा रहे बाय सैलरी अकाउंट. यहाँ पर कुछ मेंशन करानी है कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, मतलब आपको कैसेज गिनने का है 3000 रुपीज़ कैश कॉलम के अंदर. फिर वेजेस ₹2000 पेड, सेम वही ट्रांजेक्शन बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट. इसके अंदर भी यहाँ पर अमाउंट कैसे चुका रहे वो मेंशन नहीं है, मतलब आपको कैश कॉलम के अंदर ही पेमेंट बताने का है 2000 रुपीज़. फिर ट्रांजेक्शन नंबर 17, कैश परचेस 1000 एंड कैश सेल्स ₹3000. कैश परचेस 1000, उसका मतलब गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश से, तो यहाँ पर आपको बताने का है अगर कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो पैसा जाएगा बाय परचेस अकाउंट, और कैश वर्ड लिखा हुआ है तो 1000 रुपीज़ कैश में बताने के हैं. और जो कैश सेल्स लिखा हुआ है 3000 रुपीज़, उसका मतलब क्या कि गुड्स बेच रहे और पैसा आ रहा है. बराबर, तो सेम चीज़ पैसा आ रहा है मतलब रिसीट्स में बता दो टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पर कैश कॉलम के अंदर आपको मेंशन करना है ओनली 3000 रुपीज़, ओनली 3000 रुपीज़ कैश यहाँ पर मेंशन कैश कॉलम के अंदर आपको अमाउंट बताने की है. फिर 19 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा क्या है, बैंक क्रेडिटेड 2500 फॉर डिविडेंड थ्रू NEFT. शायद लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि बैंक क्रेडिट करती है. अगर बैंक क्रेडिट करती है तो अपने को डेबिट करने का, बैंक डेबिट करती है तो अपने को क्रेडिट करने का. बराबर, ये ध्यान रखना. बैंक पासबुक मेंटेन करती है, ट्रेडर कैश बुक मेंटेन करता है. ट्रेडर मतलब कौन, तो ऊपर हेडिंग में देखो कौन है, सोनम बेन. सोनम बेन ट्रेडर है, व्यापारी. कोई भी ट्रेडर कैश बुक मेंटेन करता है, खास ध्यान रखना. और बैंक पासबुक मेंटेन करे. बैंक ने अपने अकाउंट में यहाँ पर डिविडेंड का पैसा क्रेडिट करा हुआ है बाय NEFT, तो उसका मतलब पैसा आ रहा है, रिसीट्स हुई. और डिविडेंड मतलब क्या हुआ, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको यहाँ पर डिविडेंड बोलते रहते हैं. तो पैसा आ रहा है, यहाँ पर लिखो टू डिविडेंड अकाउंट, टू डिविडेंड अकाउंट. पैसा NEFT थ्रू आ रहा है. बराबर, 2500 मतलब आपको बैंक कॉलम के अंदर बताने का है 2500. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ है कमीशन ऑफ ₹1200 पेड. कमीशन पेड लिखा है मतलब पैसा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर पेमेंट साइड बताने का है बाय कमीशन अकाउंट. बराबर, अमाउंट यहाँ पर कुछ बता ही नहीं है, तो कैश कॉलम आज पैसे चुका रहा है 1200 रुपये, पर कैसे चुका रहा है मेंशन नहीं, मतलब समझ लेने का कि वो कैश ट्रांजेक्शन ही होगा. अगर चेक से कोई भी पेमेंट हो तो ट्रांजेक्शन के अंदर कंपलसरी चेक या वर्ड, कोई भी वर्ड NEFT या RTGS मेंशन करा ही होगा. बराबर, वो समझ लेना खास. डायरेक्टली कोई भी चीज़ कोई भी कॉलम में लिखना मत,
बराबर। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 23 जिसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500 पेड बाय NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹2 फॉर चार्जेस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज आवर बिजनेस एक्सपेंस। फायर का कोई भी खर्चा हमारे लिए बिजनेस का खर्चा है, बराबर। तो पैसा जा रहा है तो आपको पेमेंट साइड बताने का है, डेट 23 लिखने का है, बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। पैसा यहाँ पर NEFT थ्रू पे कर रहे हैं, मतलब आपको बैंक कॉलम के अंदर बताने का है। दो सेपरेट पेज ऊपर अलग अलग ड्रॉ कर देना, जैसे कोई प्रॉब्लम मिस्टेक ना होवे। उसके बाद उसी के अंदर ही लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस NEFT थ्रू पे करते तो लिखा हुआ है साथ में कि NEFT चार्ज, तो बाय NEFT चार्ज अकाउंट, वो भी बैंक अकाउंट में अपने पैसे कटेंगे, डिडक्ट हो गए, ₹2 लिखा हुआ है। फिर लास्ट में 25 नंबर डेट, बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट ₹200 एंड कमीशन ₹200 इन आवर अकाउंट थ्रू NEFT। बैंक क्रेडिट करती है तो अपने को क्या करने का, डेबिट करने का, और बैंक डेबिट करे तो अपने को क्या करने का, क्रेडिट करने का, बराबर। ये वर्ड्स खास ध्यान रखना, बैंक ने क्रेडिट करा हुआ है इंटरेस्ट, बराबर, बैंक क्रेडिट करती है तो अपने को डेबिट करने का। ओके, उसका मतलब हमारी इनकम हो रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, इट इज अवर इनकम, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट कितना, और इंटरेस्ट हमेशा बैंक कॉलम में यहाँ पर क्रेडिट होगा, ₹200 लिखा हुआ है। बैंक ने क्रेडिट करा है तो उसका मतलब ट्रेडर्स, बराबर, वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। और उसके बाद लिखा है एंड कमीशन ₹200 इन आवर अकाउंट थ्रू NEFT। दोनों कमीशन भी क्रेडिट करा हुआ है, बराबर, तो वो भी इधर आप बता दो। बैंक ने क्रेडिट करा है तो वो भी हमको क्या करना है, डेबिट करने का है। दोनों के अंदर अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है, इधर लिख दो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, सेम डेट 25 नंबर की डेट। और लास्ट ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बैंक हैज पेड द व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट ₹12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अस थ्रू NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर बैंक चार्ज। तो आज सोचो, हमारे पास से पैसा गया, हमारा व्हीकल का इंस्टॉलमेंट, व्हीकल का पैसा यहाँ पर जा रहा है, तो उसका मतलब अपने बैंक बैलेंस में से पैसा यहाँ पर कट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो बाय व्हीकल लोन अकाउंट, अमाउंट कितना NEFT थ्रू जा रहा है, तो लिखा हुआ है ₹12,000, बैंक कॉलम के अंदर बता दो, और ₹3,000 जो NEFT चार्ज है, तो यहाँ पर लिख दो बाय NEFT चार्ज अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर सम पूरा हो चुका है, बराबर। सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए। जैसे ही ट्रांजेक्शन्स पूरा हुए फिर उसके बाद आपको टोटल करना है, डिफरेंस निकालो, तीनों का डिफरेंस प्रॉपर निकाल दो, कितनी अमाउंट आ रही है। किस साइड ज़्यादा है वो भी देख लेना खास। सबसे पहले मैं कैश का टोटल कर रहा हूँ, 16 9 25 28,000, 28,000 में से 3 3 6 8 9 10,000 माइनस करोगे, 10,200 माइनस करोगे तो 17,800 आएगा। दैट इज यहाँ पर लास्ट डेट
फेब्रुआरी है तो फेब्रुआरी की लास्ट डेट आएगी 29 बिकॉज इट इज़ अ लीप ईयर। यहाँ पर लिखने का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया 17,800 माइनस प्लस फिर भी अपनी तरह से चेक कर लेना। फिर बाद में डिस्काउंट कॉलम का टोटल करना है, तो इधर डिस्काउंट अलाउड 1000 है, डिस्काउंट रिसीव्ड में कोई भी नहीं है, यहाँ पर डैश। फिर बैंक का टोटल करो 18 + 8 26 29 29 31,900 उसमें से 31,900 में से ये माइनस कर दो 12 2 14 16,500 16,500 गया तो ऑलमोस्ट आएगा 15,400 15,400 में से 5 रुपये गया तो 15,395 15,395 3 2 5 और 3 8 नहीं 3 रुपये है 5 होते 8 और 2 10 1 1 1 और 9 10 1 1 और 5 6 6 और 3 9 2 और 2 4 2 6 6 और 5 11 1 और 1 2 2 और 1 3 ओके। तो यहाँ पर देखो बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,395। जैसे ही सम यहाँ पर पूरा होता रहता है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दे तो फेब्रुआरी का, तो फेब्रुआरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता रहता है मार्च। फेब्रुआरी का क्लोजिंग उसका मतलब मार्च का ओपनिंग, तो सामने नीचे यहाँ पर ट्रांसफर कर देने का 17,800 15,392 बराबर। इधर नीचे लिख दो सामने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर। टू बैलेंस क्या आएगा ब्रॉट डाउन ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इस तरह से आपका सम पूरा हो जाए। फेब्रुआरी के बाद कौन सा मंथ आता रहता है यहाँ पर मार्च फर्स्ट डेट, मार्च क्या आएगा फर्स्ट डेट। तो यहाँ पर ये सम नंबर 14 बराबर टेक्स्ट बुक में से यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ओके ना। अच्छी तरह कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करना खास बराबर। नॉर्मली सभी ट्रांजेक्शन्स इजी है ना, ये ध्यान रखना। और मेन चीज़ आपको ध्यान में रखने का है वो है आपको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स, बाकी तो कोई इश्यू ये चैप्टर के अंदर यहाँ पर होगा नहीं। थैंक यू।